हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ में फर्स्ट 5 चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक सुनने से पहले आप अपने हाथ पे एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए जिससे कि आप नोट कर सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो चैप्टर फर्स्ट है उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है, फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? जब एक स्मॉल बर्ड से पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो उसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन, सिंगैमी, 14th पेज पे है सिंगैमी, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। एम्ब्रायोजेनेसिस और oogenesis, तो ये 5 टॉपिक है जिसको आपने मतलब फोकस करके पढ़ना है। और चैप्टर 2 से है यंग एंथर का डायग्राम। 22 पेज नंबर पे है यंग एंथर का डायग्राम और 21 पेज नंबर पे है टेपिटम एंथर के स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस है जो 1 मार्क्स में पूछी जाती है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो कि है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन फ्रॉम द पॉलन मदर सेल्स, तो ऐसे करके आप उसको पढ़ सकते हैं भी। और मेगा स्पोरोजेनेसिस और इंटाइन और एक्साइन। इंटाइन क्या होती है? जो इंटरनल लेयर सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है उसको इंटाइन कहते हैं। एक्साइन क्या होती है? जो स्पोरोपोलिन से आउटर लेयर बनी होती है उसको एक्साइन कहते हैं। और मेजर एम्ब्रॉय सेक का जो डायग्राम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको 3-4 बार ट्राई कर लीजिए कॉपी में बना के। कैस्मोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, गिटैनोगैमी, जीनोगैमी, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हुए? मतलब जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर लिली किसके द्वारा पॉलिनेटिंग होता है? तो सब सोचेंगे कि ये वाटर लिली है तो ये वाटर के द्वारा होता होगा, परंतु ये आंसर नहीं है। इसमें आंसर होगा विंड पॉलिनेशन या एयर पॉलिनेशन में से एक है। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इसको देख लीजिए। और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है जैसे कि मैच्योरिटी पीरियड, अनसिंक्रोनाइजिंग ऑफ हाइट्स, अनसिंक्रोनाइजिंग ऑफ फ्लावर्स, ये है। और इमेस्कुलेशन बैगिंग जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में है आप उसको देख लीजिए। इमेस्कुलेशन रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम द एंथर इज नोन एज, ऐसे करके इमेस्कुलेशन बैगिंग, रीबैगिंग। तो फिर वो देख सकते हैं ट्रू फुल फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? जिसमें ओवरी पार्ट करती है फर्टिलाइजेशन में। और फॉल्स फ्रूट क्या होता है? जिसमें मेरिस्टेम, ऐसे करके कुछ डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिए। चैप्टर 3 से है। चैप्टर 3 तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है क्योंकि ये है रिप्रोडक्शन से, क्योंकि सबको मज़ा आ जाता है, अरे वाह रिप्रोडक्शन चैप्टर है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में से है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सर्टोरियल सेल्स है वो देख लीजिए। सर्टोली सेल्स डायग्राम है और पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, पूरा पढ़ लीजिए। 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 2 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेजस ट्यूब्यूल्स, ऐसे करके पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, वो देख लीजिए आप। उसके साथ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका पूरा डायग्राम बना हुआ है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म का डायग्राम है। स्पर्म का डायग्राम मैं भी आपको वीडियो में दिखा दूंगा और न्यूक्लियोसोम का डायग्राम भी बता दूंगा। और स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन जो है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और इसमें एक और है oogenesis, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में भी है oogenesis और इसमें भी है oogenesis, ओवरी फॉर्मेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो तो आप डेफिनेटली पढ़ लीजिए, उसका पूरा ग्राफ है। और पास्चुरेशन, लैक्टेशन, मदर्स का कोलेस्ट्रम जब इजेक्ट होता है, ऐसे लैक्टेशन पीरियड पास्चुरेशन पीरियड कहते हैं। चैप्टर 4 है एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस में स्टेशनरी बैंड लग गया है क्योंकि वो फीमेल फीटिसाइड को लीड कर रहा है, इसीलिए ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बर्थ कंट्रोल के कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं जैसे कि आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, ये सब हैं। ओरल पिल्स हैं, सहेली है। और
STD है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, आप वो भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लीजिए। इनफर्टिलिटी ऑफ कपल्स, जैसे कि गिफ्ट के माध्यम से और टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से हम आर्टिफिशियली किसी को पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो कि इनफर्टाइल कपल होते हैं उनको चिल्ड्रंस बनाने में हेल्प करते हैं। चैप्टर 5 और लास्ट चैप्टर है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसीलिए मैं अब अगली वीडियो अगले 5 चैप्टर्स पे बनाऊंगा, फिर अगली वीडियो अगले 6 चैप्टर्स पे, तो ऐसे कि सारे टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर 5 से है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो कि मेंडल ने दिए थे, वो देख लीजिए। और पुनेट स्क्वायर, जो कि एक स्क्वायर के शेप में हम इनका वो क्रॉसिंग कराते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, मतलब जो एक मिडिल पोजीशन आ जाती है, जैसे कि हमने पिंक फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस कराया तो नहीं, जैसे हमने रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस कराया तो जो वो होगा आउट, मतलब F1 प्रोजेनी होगी, उसमें पिंक कलर का फ्लावर आएगा। इसमें 5 नाम हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन, 4 o'clock, मिराप्लस जलापा, ऐसी करके नाम है, आप वो पढ़ लीजिए। और अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि मेल सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल में जो होता है वो XY होता है, फीमेल में जो होता है XX होता है, ऐसे करके ड्रोसोफिला और बर्ड्स में ऐसे सब दिया है, वो आप पढ़ लीजिए। और पेडिग्री एनालिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी मदद से आप ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को मतलब पहचान सकते हैं, और उसके बेसिस पे एक फ्लो चार्ट दिया रहता है, आपसे पूछते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। तो इसी के बेसिस पे हीमोफीलिया, सिकल सेल और थैलेसेमिया 3 टॉपिक्स हैं, एक लाइन टू लाइन दिए गए हैं, वो आप डीप पढ़ लीजिए और इनके डिफ्रेंशिएशन याद कर लीजिए। और लास्ट है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लिनले-फिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो दोनों में होता है, मेल और फीमेल में ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स होते हैं, और मतलब इनके कैरेक्टर्स पढ़ लीजिए। टर्नर सिंड्रोम लड़कियों में होता है, क्लिनले-फिल्टर सिंड्रोम मेल्स में होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं तो पहले आप एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और इन सबको नोट कर लीजिए। अगर समझ नहीं आया तो एक और बार वीडियो को स्टार्टिंग से प्ले कीजिए, पॉज कीजिए, देखते रहिए और अपने टॉपिक्स को क्लियर करते रहिए। थैंक यू।